वृक्ष लगाओ और भविष्य के साथ साथ अपने प्रकृति को बचाओ, इस बुलंद नारे के साथ यहाँ पर आज रूट्स माउंट स्कूल के बच्चों के द्वारा करीबन 500 पेड़ लगाने का आज संकल्प लिया गया है, जिसके नज़ारे को आप देख सकते हैं और बच्चों के द्वारा जो संकल्प लिया गया आप सुन सकते हैं। आज हम सब इस वृक्षारोपण के शुभ अवसर पे आज हम सब एक शपथ लेने जा रहे हैं। चलिए आज हम सब के साथ आप भी एक शपथ ले रहे हैं। हम सब आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में पेड़ पौधों का सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। मैं कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ना ही उन्हें काटेंगे। हम हमेशा यह सुनिश्चित करेंगे कि हम पेड़ पौधों को पानी देंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें आसपास के लोगों को भी पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें भी पेड़ पौधों के रक्षा करेंगे के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। कि ये जो आने वाले कल के भविष्य हैं, ये अपने भविष्य को बचाने के लिए और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आज संकल्प ले रहे हैं कि क्या करेंगे। सर हम पेड़ लगाएंगे और प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। कितना जरूरी है वृक्षारोपण करना, हर ओर हरियाली लाना कितना जरूरी है? सर ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा। आने वाले फ्यूचर के टाइम में हर इंसान को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलेगा हमें। बिल्कुल। इसके नुकसान क्या है? अगर पेड़ को अंधाधुंध काट दिया जाए, बेतहाशा पेड़ों की कटाई होने लगे तो कितना नुकसान आपको होगा, हर आम और खास को? सर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, छावा नहीं मिलेगी और बस। हम लोग गाड़ी को लगाने के लिए कोई छाया ढूंढते हैं, रहने के लिए छाया ढूंढते हैं, लेकिन वो हम लोग को नहीं मिल पाएगा अगर ये सब हम लोग नहीं करेंगे तो। सर हम लोग को जैसे फल फूल, जैसे भी यहीं पे मंदिर पे है तो पूजा करने के लिए फल फूल बेलपत्र ये सब की आवश्यकता जो होती है वो सब हमें पेड़ पौधे से ही मिलती है। बिल्कुल। चाहे आपके कल्चरल हेरिटेज की बात हो या नेचुरल हेरिटेज की बात हो, चाहे सांस्कृतिक विरासत को आपको प्रेजेंट करने की बात हो या फिर नेचुरल हेरिटेज को आपको प्रदर्शित करने की जरूरत हो, तो तमाम चीजों को आप वृक्ष के तहत ही बता सकते हैं और अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। पेड़ नहीं तो हम नहीं। बहुत अच्छा यहाँ पर नारा गया है कि पेड़ नहीं तो कल नहीं। बिल्कुल, कल मतलब ये नहीं, हम नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चों की मौजूदगी आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर में प्रकृति संरक्षण को लेकर जो हमारे सृष्टि का संरक्षण का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे देश स्तर पे चलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जबरदस्त अभियान है कि आप एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाएं, अपने माँ को सम्मान देते हुए एक पेड़ लगाएं, ताकि आप जब ये महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करेंगे तो पूरे देश में। और ये जो प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य से जो बेहतरीन वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, उसका नेतृत्व करता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रूट्स माउंट स्कूल के संचालक अखिलेश जी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रकृति संरक्षण में आपका इतना मजबूत कदम। कितना पौधा लगा रहे हैं, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं और क्या उद्देश्य है इसको लगाने का? आज हमारे बच्चे और टीचर्स सभी एक साथ मिलकर केवल स्कूल कैंपस में ही नहीं बल्कि स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में लगभग हम लोग 500 पौधा लगा रहे हैं, जिसमें आम, नीम, बरगद, सखुआ, पीपल, हर तरह का पौधा है जो बड़ा होकर इस समाज को, इस गांव को, स्कूल के आसपास के लोगों को छांव देगा। और जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि कोविड में पेड़ का क्या महत्व रह चुका है वो हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसको बताने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी को पेड़ लगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। क्या होता है ना कि जब कोई खुशी का माहौल आने लगता है तो लोग अपने बुरे दौर को भूल जाते हैं। याद करना चाहिए पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी, जो पैंडेमिक आया था कोरोना, जिसका इन्होंने जिक्र किया, यही पेड़ों की अप्रत्याशित अहिंसक तरीके से जो कटाई हुई ना, उसका नज़ारा था कि हवा के बिना हम लोग मरे थे। हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना तरस तरस कर हमारे लोग मरे थे। तो जरूरी है कि पेड़ को लगाना है और जल को भी बचाना है। हम बार बार तालाब को लेकर भी खबर चलाते हैं कि
किसी भी प्रकार से आपको प्रकृति के स्रोत को समाप्त करने वाले लोगों का साथ नहीं देना है और जल जंगल जमीन को बचाना है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण मरने वालों की आपने तादाद देख ली थी कोरोना के काल को। पानी के बगैर कहीं बूंद बूंद से तड़प कर आप ना मरे, इसलिए जल जंगल जमीन को बचाएं और एक अच्छे सिटीजन होने का फर्ज अदा करें, क्योंकि इससे बड़ा कोई समाज सेवा का और महत्वपूर्ण काम नहीं है। क्योंकि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो उससे एक इंसान नहीं, उसके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को छाया दिलवाते हैं, पशु पक्षी को छाया मिलता है, फल मिलता है, बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं और प्रकृति का जो संतुलन खराब होता जा रहा है उसको बनाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आप रियल हीरोज हैं जो जल जंगल जमीन को, प्रकृति को और प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने तारीफ किया, सराहना किया कि आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण आज यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हम भी आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और आगे क्या कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है बच्चों का और पूरे स्कूल जो है यहाँ पर रूट्स माउंट पब्लिक स्कूल के द्वारा और बच्चों के द्वारा यहाँ पर पौधारोपण का 500 पौधारोपण का सेवटा के शिव मंदिर के समीप जो नदी है, जो तालाब है और जो यहाँ पर मंदिर है, पूरे इस चौक चौराहा में भी हो रहा है। ये बहुत ही प्रेरणा की बात है कि यहाँ पे बच्चों के माध्यम से हमें यहाँ पर पेड़ पौधा लगाने का मौका मिल रहा है। तो हम सभी यहाँ जितने भी गार्जियन हैं और जितने भी यहाँ पे ग्रामीण के वासी हैं, ये बच्चे लोग जो है संदेश दे रहे हैं, ये स्कूल एक संदेश दे रहा है कि ये लोग तो लगा ही रहे हैं और 500 पौधा लगा रहा है और ये संदेश के माध्यम से हमें 5000 पौधा या 10,000 पौधा लगाने का जो है जिम्मेवारी मिला है इन बच्चों के माध्यम से। आगे भविष्य भी उज्जवल होगा, क्षेत्र भी जो है पूरा हरियाली। एक पौधा माँ के नाम लगाने का एक बड़ा ही मजबूत अभियान चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने नाम से एक पौधा लगाए, माँ के नाम से लगाए, बाप के नाम से लगाए, बेटे के नाम से लगाए, हर व्यक्ति के नाम से एक पौधा लगाना चाहिए। मैं सबसे पहले तो इस स्कूल रूट माउंट स्कूल के निदेशक का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे क्षेत्र में, चूँकि मैं इस क्षेत्र का वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हूं, विधायक प्रतिनिधि, और हमारे क्षेत्र में जो इतना सराहनीय काम ये इनके द्वारा, निदेशक जी के द्वारा और बच्चों के द्वारा, शिक्षक शिक्षिका के द्वारा जो किया जा रहा है, इनका मैं हार्दिक अपना अंतर से धन्यवाद देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं। और वृक्षारोपण बहुत ही सराहनीय काम है, माँ के नाम से लगाए और पूरे परिवार, हम तो कहेंगे कि पूरे परिवार के नाम से एक एक पौधा हर एक व्यक्ति लगाए, ताकि उसका नाम हमेशा रहे और पूरा पर्यावरण, जन जीवन सब हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। और हमारे साथ यहाँ पर इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार पाठक। अच्छा नवीन सर, कैसा महसूस कर रहे हैं इस प्रकार से जो भविष्य हमारे भविष्य हैं, जो आने वाले अपने भविष्य को बचा रहे हैं? जैसा कि जब हम बच्चों को ये बताएं कि ये सेवटा ग्राम के नज़दीक में तालाब के बगल में जब हम वृक्षारोपण करने जाएंगे तो सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और सभी बच्चे अपने अपने स्वेच्छा से, अपने अपने विचार से कुछ न कुछ पौधे लाए। किसी ने खरीद के लाया और किसी ने पेड़ पौधे के डाली ही तोड़ करके लाया। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सभी सुंदर सुंदर जो पौधे हैं देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये क्षेत्र मेरे लिए बिल्कुल ही नया है और हम बहुत आभार करते हैं सभी मीडिया चैनल को, जो भी उपस्थित मेरे अभिभावक स्वरूप, जो भी गार्जियन के रूप में खड़े हैं, और हमारे डायरेक्टर सर अखिलेश जी जो खड़े हैं, इनके द्वारा जो संकल्प लिया गया था वो हम सभी बच्चे और शिक्षक के बदौलत ये कार्य पूरा हुआ है। पर स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो स्कूली बच्चों को ये बात जरूर मालूम होगा कि देश में बहुत प्रमुख आंदोलन चले हैं, बहुत मजबूत आंदोलन चले हैं कि पेड़ों को बचाया जाए। कोई एक आंदोलन के बारे में आप लोग को मालूम है कि क्या आंदोलन है? चिपको आंदोलन। क्या था चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन ये था कि जैसे कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा संख्या में काटा जा रहा था, तो उसमें जैसे कि जो आदमी थे आसपास के, वो लोग पेड़ों को चिपक करके बचा रहे थे क्योंकि और कोई पेड़ ना कटे। और इसमें काफ़ी सारे आदमी भी कट गए थे, मर गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। क्या बात है, कब हुआ था ये आंदोलन? एग्जैक्ट 1973।
किनके द्वारा हुआ था, आप बोल रहे थे पीछे से? ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुआ था, ऑरिजिनेट किया गया था, ताकि जो प्लांट था वो प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा था। तो जो लोगों थे उनको ये चीज़ के बारे में पता चला, तो वो प्लांट को अब प्लांट से चिपक के, ताकि काटा नहीं जाए, पहले वो हमें काटे उसके बाद प्लांट को काटे, इसलिए वो चिपको आंदोलन को स्टार्ट किए थे। किस राज्य में हुआ था वो? उत्तराखंड। अभी का कौन सा राज्य है वो अभी सर उत्तराखंड में पहले स्टार्ट हुआ। उस टाइम उत्तर प्रदेश में हुआ था, आज वो उत्तराखंड है, चमोली, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है बच्चों को कि वृक्ष को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चला था, जो काली प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी के और उनके टीम के द्वारा जो पेड़ों से चिपक कर प्रकृति संरक्षण को लेकर जो बेतहाशा तरीके से, अहिंसक तरीके से जो पेड़ों की कटाई की जा रही थी, उनके रोकने के लिए एक मजबूत आंदोलन चला था। और आज सब बच्चे भी यहाँ पर आंदोलित हैं और बच्चा भी संकल्प ले रहा है उसी प्रकार से कि पेड़ को बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे। कोई काटेगा तो काटने नहीं देना है। काटने नहीं देना है, नहीं देना है, बचा लेना है, यस है ना। तो संकल्प लेते हैं कि कोई को भी पेड़ काटने नहीं देंगे, नहीं देंगे काटने, लगाएंगे जरूर, पेड़ जरूर लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। बिल्कुल। और यही आग हर लोगों के दिल में होना चाहिए। जो हमारे घर के ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर की बच्चियों के अंदर जो आग है, यही आग सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जल, जंगल, जमीन और पेड़ प्रकृति को बचाएंगे तो हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने भविष्य को सुंदर और स्वच्छ बना पाएंगे। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.